डीमैट अकाउंट यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बताइए, जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट है उनके लिए क्या बड़ी खबर है आपके पास? बिल्कुल, ये खबर ऐसी है कि आपने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुना होगा। यस। लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, एक की सर्विस अच्छी नहीं है तो दूसरे के पास चले जाएंगे। वैसी ही सुविधा डीमैट अकाउंट पोर्टेबिलिटी की तैयारी की जा रही है। ओहो। हाँ, और इसके लिए जो है अभी सेबी जो ब्रोकर्स हैं और इसके अलावा जो डिपॉजिटरीज़ हैं उन सब के साथ चर्चा कर रहा है और इसके लिए डिपॉजिटरीज़ को इस बात का निर्देश दिया जाएगा कि इससे जुड़ा जो भी तकनीकी बदलाव करना है वो उसके लिए तैयारी कर लें। और इसका प्रोसेस कुछ ऐसा होगा कि अगर कोई एप्लीकेशन देता है और दोनों साइड का यानी मतलब पैन अगर मैच हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डीमैट का ट्रांसफ़र हो जाए, इस तरह की तकनीकी व्यवस्था जो है करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक दिक्कत ये होती है कि अगर शेयर फ्रीज़ हैं तो उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो उस तरह की भी व्यवस्था जो है डिपॉजिटरीज़ को बनानी पड़ेगी कि जो फ्रीज शेयर हैं वो भी ट्रांसफ़र हो सकें दूसरी डिपॉजिटरी में। इसके अलावा अकाउंट को क्लोज़ करने का नियम भी आसान बनाया जाएगा और तेज़ बनाया जाएगा। अभी काफ़ी समय लग जाता है और कई बार बहुत लापरवाही भी होती है, तो इस व्यवस्था को किस तरह से अकाउंट क्लोज़ करना है अगर किसी को, तो उसको भी किस तरह से तेज़ बनाया जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है। ऑनलाइन जॉइंट अकाउंट, जॉइंट डीमैट क्लोज़र की भी व्यवस्था लाई जाएगी। अभी जो है ये है कि अगर आपको अकाउंट क्लोज़ करना है तो आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा या डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट है उनके पास जाना पड़ेगा और वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये पूरी व्यवस्था जो है वो ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर दीजिए और आपका डीमैट अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। तो इस पर भी बातचीत हो रही है। शर्त ये होगी कि डीमैट से जुड़ा कोई भी बकाया जो है वो ना हो। मतलब अगर मेरे पास किसी भी डिपॉजिटरी के पास डीमैट अकाउंट, किसी भी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है, और मुझे लगता है एक्स ब्रोकर से वाई ब्रोकर में जाना है जी, तो मैं कर पाऊंगा। बिल्कुल। डिपॉजिटरी भी अगर CDSL से NSDL या NSDL से CDSL हो तो भी कर पाऊंगा। हाँ, ओके। अकाउंट नंबर सेम रहेगा, बदलेगा? अकाउंट नंबर, ये जो तकनीकी पहलू है यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, खास तौर पर जो बैंक लेड जो ब्रोकर हैं उनके वाले मामलों में थोड़ा तकनीकी दिक्कत होगी। उसी पर ज़्यादा चर्चा हो रही कि उसको किस तरह से सुलझाया जाए कि DPID बदलेगी नहीं बदलेगी, कैसे होगा। जो बैंक लेड जो ब्रोकर्स हैं उनके मामलों में थोड़ी तकनीकी दिक्कत होगी और उसी का रास्ता जो है ढूंढा जा रहा है। हाँ, ढूंढा जा रहा है। बड़ी बढ़िया हो जाएगा ये। बिल्कुल, अगर ये सुविधा तो बहुत पहले होनी चाहिए थी कि अगर आप नहीं है, आपको लग रहा है चार्जेस ज़्यादा हैं या सुविधा अच्छी नहीं मिल रही है, सर्विस नहीं मिल रही, तो हाँ, तो ये सुविधा बहुत पहले होनी चाहिए थी। तो काफ़ी लेट है वैसे। नहीं तो अभी ये एक अकाउंट बंद करो और दूसरा खुलाओ और दूसरा खुला के सारे ट्रांसफर करो, ट्रांसफर के चार्जेस दो, ये करो, झंझट बड़ा है। अगर आपके पास मान लीजिए 2-3 डीमैट अकाउंट हैं या खुले हुए हैं, आपको बंद करने जाना है तो वो ये कहते हैं कि नहीं, आप ब्रांच में जाइए, आप फिजिकल फॉर्म भरिए, वहाँ सबमिट कीजिए, फिर वो अपने हिसाब से अपनी गति से चलेंगे और फिर जो है वो बंद होगा। करेक्ट। ऐसा नहीं, ऑनलाइन भरिए, खत्म कीजिए। अच्छा, ऑनलाइन अगर डीमैट अकाउंट खुल सकता है तो बंद क्यों नहीं हो सकता? बात तो सही है। करेक्ट। हाँ, ये बात तो ठीक है। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो ये बड़ा कदम हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये है आपके लिए बड़ी। कब तक लागू होने की बात है? ये अभी चर्चा चल रही है, लेकिन वही जैसा मैंने कहा कि बैंक लेड जो ब्रोकर्स हैं इनके मामलों में जो तकनीकी दिक्कत है वो जब डिपॉजिटरीज उसका सोल्यूशन खोज लेंगे तो बहुत है, उसके बाद जो है सर्कुलर वगैरह आना चाहिए। चलिए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है। डीमैट अकाउंट पोर्टेबिलिटी कैसा लगा आइडिया? जरा हमारे एक्सपर्ट से भी पूछे कि कितने लोग इसके फेवर में हैं, कि किस किस को लगता है कि अच्छा आइडिया है। हाथ खड़ा करें जरा। आशु सर को अच्छा लग रहा है आइडिया, सुमित जी, जय ठक्कर, सन्नी अग्रवाल साहब, वागले साहब, सचिन जी और खराब किसको लग रहा है? खराब किसको? अच्छा, बाकी 3 नोटा में है। ओके, नो ओपिनियन। मेहुल जी की, कुणाल जी और राकेश जी की। कुणाल जी का तो मुझे ओपिनियन नहीं है, मेहुल जी की नहीं है। राकेश जी का तो मुझे मालूम है, मतलब बिना पैसे के ओपिनियन दूँ विदाउट चार्जेस, नो ओपिनियन। जी कुणाल जी। अनिल जी, मैंने हाथ खड़ा किया था अनिल जी। अच्छा। हिसाब से बहुत अच्छा ये स्वागत करने लायक अनिल जी निर्णय है, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आई मिस्ड इट, आई थिंक। जी आशु सर। अनिल जी देखिए, राकेश जी और कुणाल जी, मतलब अनिल जी वो क्या कहते हैं, नेशनल एडवाइजर्स हैं
अरे जो किसी भी कोई भी कहीं पे भी अकाउंट खुलवाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों ने एडवाइस लेनी है। अब अनिल जी, मैं हो गया, जय हो गया, जब हम ब्रोकिंग हाउसेज में मतलब जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो चाहते हैं कि डीमैट अकाउंट हमारे पास आए तो कहीं बंद करवा के लाना पड़ता है। मुझे तो आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। अनिल जी, उनको क्या जरूरत है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो अनबायस्ड ओपिनियन दे सकते हैं हाँ, कि जो उनको फर्क नहीं पड़ता, जिनको फर्क पड़ता, देखो जिन जी को फर्क पड़ता, आपने हाथ खड़ा किया, सनी जी ने किया जो SBI कैप्स के हैं, हमारे ICICI वाले जय ने हाथ खड़ा किया, चॉइस वाले सुमित जी ने खड़ा किया, वागिल साहब तो देखो इंडिपेंडेंटली हाथ खड़ा किया, उनका भी कोई लेना है। तो इसलिए ज़्यादातर बड़े और अच्छे ब्रोकर जो हमारे पैनल में आपको दिख रहे हैं, इन सब ने कहा कि हाँ हम तो अच्छी सर्विस देते हैं तो हमें तो फ़ायदा ही है। जो ख़राब सर्विस, कमज़ोर सर्विस देते हैं उन्हें डरना है। तो बिल्कुल इसीलिए हमारे पैनल की तरफ से एक आम राय निकल कर यही आई है कि ये एक अच्छा कदम होगा अगर डीमैट अकाउंट की भी इंटर ऑपरेबिलिटी हो जाए तो।